सभी बच्चों को शुभाशीष। सभी अपने घर में कुशल होंगे और आशा करती हूँ कि सभी कुशल रहें। जैसा कि हमने पाठ 6 भगवान के डाके पढ़ा, जो प्रकृति के माध्यम से किस प्रकार से पक्षी, बादल जो एक संदेश देना चाहते हैं, जो मानव नहीं समझते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज मैं जो आपको पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, उसको आप ये ध्यान रखें कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर के अलावा कुछ व्याख्याएं भी दी हुई है, जिसको आप एक व्याख्या, जैसे पक्षी और बादल बांचते हैं तो व्याख्या का प्रश्न बनता है हमारे, तो आप लोग इसको रीड करोगे और समझोगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सारा इसके अंदर दिया गया है। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं, जैसे कविता से, पाठ से, तो वो तो आपको कॉपी में करने ही है। अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉपी में करें, परंतु आपको स्वयं को अनुमान और कल्पना करनी है तो आप अपने शब्दों में उस चीज को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक बार सिर्फ उसका अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कविता से पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। हमने चैप्टर में पढ़ा था भगवान के डाकिए हैं पक्षी, नदियां, पहाड़, पर्वत, सब। तो देखो, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो हमने पूरे पाठ का अध्ययन किया है और हमें पता है कि पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो जो पक्षी और बादल संदेश देना चाहते हैं, अपनी भाषा में संदेश देना चाहते हैं, उन चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं। तो देखो, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग, विभिन्न अंग कौन से होते हैं, पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, सागर तथा पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है। हमने पंक्तियां पाठ के अंदर अध्ययन की है। तो देखो, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये हमने यहाँ पर पूछा है कि किन पंक्तियों का भाव है, मतलब यहाँ पर आपको चैप्टर की जो पंक्तियां दी गई है उनको भी आपको स्मरण करना है। ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। तो पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो भाव क्या हुआ, पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, समझ में आई बात, उनकी चिट्ठियां पेड़ पौधे, पहाड़, पानी बांचते हैं। आगे देखो, ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब ये जो यहाँ पे सरलार्थ दिया गया, इसका भाव क्या बनेगा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कहना चाहता है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिया गया प्रेम, सद्भाव, परस्पर भाईचारा और एकता का संदेश पढ़ लेते हैं और उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करते हैं। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने पंक्तियों का भाव किया था कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान है,
अपने पराये की भावना तो मनुष्य में स्वार्थ के कारण ही पनपती है। प्रकृति तो मनुष्य को समान दृष्टि से देखती है, वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य मनुष्य के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो। इनमें आप अपनी भाषा शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो आ गया हमारा पाठ से। तो ये प्रश्न उत्तर तो हमें कॉपी में करने ही है और इनको अच्छे से भी याद करना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न आते हैं, पाठ से आगे में भी आते हैं। तो देखो, हम इनको सिर्फ अपनी दृष्टि से पढ़ेंगे। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो जहां पर आपको खुद को स्वयं को कोई उत्तर देना होता है, तो इसमें अपना अपना एक शैली होती है। मैं मेरा जवाब दूंगी, आप अपना दोगे। तो आप पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान, मतलब जो चिट्ठियां, उनका आदान प्रदान किस दृष्टि से देखते हैं? तो आप अपनी दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देने की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारे और आपस में मिलकर रहने का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए न होकर पूरी धरती के लिए होता है। जब हम ऐसे पाठ पढ़ते हैं तो एक का दूसरे के अंदर प्रश्न का जुड़ाव होता है। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने, संवाद, आपसी बातचीत और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियों में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं इंटरनेट और हमारा, कि जैसे आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और उसे पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इस साधन के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे, जहां चाहे, घर बैठे बैठे अपना संदेश अपने प्रियजन को भेज सकता है और साथ ही उत्तर रूप में उसका संदेश पा सकता है। इसमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है। अब उसके बाद में इसमें बहुत कम समय तो लगता ही है, ये तो हमें पता ही है। जबकि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छिपा जो ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है, वही हमारा संदेश केवल हमारे प्रियजनों के लिए ही होता है। उसमें सुख दुख की भावनाएं समाई हुई होती है, जबकि ईश्वरीय संदेश में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावनाएं समाई हुई होती है। तो ये हो गया। अब इसमें प्रश्न नंबर 3 देखिए, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? डाकिया जो हमें चिट्ठियों का आदान प्रदान करता है, इस विषय पर भी आप अपनी भाषा शैली में 10 पंक्तियां या 10 वाक्य लिखिए। जैसे देखिए, हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वह पत्रों के माध्यम से एक मनुष्य से दूर दराज बैठे दूसरे मनुष्य तक संदेश पहुंचाता है। आज धन कमाने की लालसा व एकाकी परिवारों के प्रचलन से, जो सिंगल फैमिली होती है, उनके प्रचलन से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। जॉइंट फैमिली जो होती है वो टूटती जा रही है, जिससे सगे संबंधी भी दूर दूर रहने लगे हैं। ऐसे में उनके विचार, भावनाएं, सुख दुख की बातें पत्राचार द्वारा डाकिया के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसलिए जब डाकिया आता है तो किसी के लिए खुशियां का संदेश और किसी के लिए दुखों का संदेश लेकर आता है। इस प्रकार डाकिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए डाकिये को देवदूत से कम नहीं समझा जाता है। अब देखिए, अनुमान और कल्पना इसमें आप स्वयं करेंगे कि डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं, जो हमने पिछले में पाठ पढ़ा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अनुमान और कल्पना है, तो आपको स्वयं को करना है कि आप अपनी भाषा शैली में इसको कितने अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। और बाकी आपको सहायता के लिए प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, तो आप इसमें से भी लेकर देख सकते हैं। चलिए, अब ये जो अन्य महत्व प्रश्न है, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ये पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से भी हमारे जैसे गूगल फॉर्म का पेपर टेस्ट होता है, उसमें भी आ सकते हैं, प्लस ये हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सब हुए रिक्तस्थान की पूर्ति हमने की है। ये सब हमारे अन्य महत्वपूर्ण में हमारी पुस्तक में नहीं है, तो सिर्फ आप इनको लर्न करोगे, कॉपी में आपको नहीं करना, पढ़ना है। जैसे अति लघु, तो ये आपके गूगल फॉर्म में भी बनते हैं, तो उसके लिए हेल्प है, और मूल्यांकन की दृष्टि से परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो ये आपके हेल्प के लिए है। ठीक है। यहाँ अति लघु प्रश्न हो गए, यहाँ पर आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ये हो ही गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर निबंधात्मक प्रश्न। तो ये आपको पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये क्यों कहा गया है,
ये सब प्रश्न सिर्फ आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़िए, इनको याद कीजिए, आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो पाठ से है वही आपको कॉपी में करने हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ हमें अपने भावों को उजागर करके इस पूरे पाठ को करना है, क्योंकि हो सकता है कि मूल्यांकन की दृष्टि से कोई अन्य प्रश्न भी बन जाए, तो अन्य प्रश्नों को तैयार करने के लिए हमें इनको पढ़ना है। तो चलिए, पाठ 6 भगवान के डाके हमारा पूर्ण होता है। हम यही विराम लेते हैं, आगे हम अगला अध्ययन करने के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।